हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर 5 का टॉपिक नंबर 5.8 किसी कण की साम्यावस्था। साम्यावस्था आपको पता है कि अगर कोई कण पे बाह्य शून्य होगा तो उसको हम कहेंगे साम्यावस्था। ठीक है, तो ये एकदम छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ आपको समझना है, जिसके बारे में आपको पता भी है पर आपकी बुक में दिया है, तो हम एक बार देख लेते हैं कि ये होता क्या है। चलिए, किसी कण की साम्यावस्था, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। साम्यावस्था को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो इसमें पहला पॉइंट हम देखते हैं, किसी कण की साम्यावस्था उन स्थितियों के लिए किया जाता है जिनमें कण पर नेट बाह्य बल शून्य हो। साम्यावस्था किसको बोलेंगे? ऐसे कण जिन पे नेट बाह्य बल शून्य होगा उनको हम कहेंगे कि साम्यावस्था में है। मान लेते हैं ये पेन यहाँ पे पड़ी है, इस पे मैं कोई बल नहीं लगा रही हूँ, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो पिंड है या ये जो पेन है वो साम्यावस्था स्थिति में है। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी भी कण पे नेट बाह्य बल शून्य हो तो उसको हम कहेंगे कि वो पिंड या कण साम्यावस्था में है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल। ये मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स को मैं दोनों तरफ से बल लगा रही हूँ। इस तरफ से बल लगाया F1, इस तरफ से बल लगाया F2। तो हम पढ़ चुके हैं, अभी तक यही पढ़ते आए तृतीय नियम से, दोनों बल समान होंगे परंतु विपरीत दिशा में होंगे। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे? F1 इज इक्वल टू माइनस F2, क्योंकि दोनों बल परिमाण में समान है लेकिन विपरीत दिशा में, आप लोग चित्र में भी देख सकते हो विपरीत दिशा में है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा है। अब ये समान परंतु विपरीत दिशा में है तो नेट बाह्य बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा इसका। या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F1 प्लस ये क्या है? माइनस F2 है, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये हो जाएगा शून्य। अब इसी तरह मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। एक बॉक्स है जिसपे 3 बल लग रहे हैं, एक ऊपर से आ रहा है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो इसको F1, F2, F3 इस तरह से मैंने 3 नाम दे दिए हैं। इसको मैं इस प्रकार बनाती हूँ ताकि क्लियरली समझ में आए। F1, F2, F3। अब तीनों बल समान होंगे, ठीक है, तो इसको मैंने इस प्रकार लिख दिया, तीनों बल समान है। तीनों को जोड़ेंगे तो इसका नेट बाह्य बल क्या आएगा? शून्य आएगा, क्योंकि तीनों बल समान है। क्लियर? तो आपको याद रखना है कि किसी भी वस्तु पिंड पर जब नेट बाह्य बल नहीं लगता तो वो वस्तु साम्यावस्था में होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यांत्रिकी में सामान्य बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन फोर्स इन मैकेनिक्स। तो यांत्रिकी में ऐसे काफ़ी सारे बल होते हैं जिसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए, पहला पॉइंट क्या है? जब दो पिंड संपर्क में होते हैं तो संपर्क बल उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण लिया है कि एक टेबल पे अगर एक बॉक्स पड़ा है तो बॉक्स और टेबल एक दूसरे के संपर्क में है, तो यहाँ पे क्या होगा? संपर्क बल उत्पन्न होता है। जब भी दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में होते हैं तो वहाँ पे संपर्क बल उत्पन्न होता है। अब संपर्क बल कौन कौन से होते हैं? जैसे कि अभिलंब बल है, घर्षण बल, कमानी बल आदि। तो धीरे धीरे हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। संपर्क पुष्ठों के अभिलंबवत संपर्क बल के घटक को अभिलंब बल कहते हैं। अब ये पुष्ठ है, इसके अभिलंब में जो बल लगता है इसको बोलते हैं अभिलंब बल। लिखते हैं इसको कैपिटल N। क्लियर? अभिलंब बल को कैपिटल N द्वारा दर्शाते हैं। तो संपर्क पुष्ठों के अभिलंबवत जो बल लगता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पुष्ठ है और ये अभिलंबवत है, तो इस बल को बोलेंगे अभिलंब बल कैपिटल N। घटक जो पुष्ठ से समांतर होते हैं उसे घर्षण बल कहते हैं। अब ये पुष्ठ है, पुष्ठ के समांतर इस तरफ को है, इसे क्या कहेंगे? घर्षण बल। जो पुष्ठ के समांतर होगा उसे कहेंगे घर्षण बल। घर्षण बल के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे। चलिए आगे देखते हैं। दो सामान्य बल, कमानी बल तथा डोरी में तनाव होता है। अब दो बल यहाँ पे और है, एक तो है कमानी बल और दूसरा है तनाव।
ठीक है। जब किसी कमानी को किसी बाह्य बल द्वारा संपीड़ित अथवा विस्तारित किया जाता है तब एक प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है। अब आप किसी भी एक इमेजिन करो, मैं जो बोल रही हूँ वो किसी भी एक कमानी को ले लो, उस पे बाह्य बल द्वारा उस कमानी को आप दबाओ, ठीक है। बाह्य बल द्वारा उस कमानी को आप जब संपीड़ित करोगे, दबाओगे, तो वहाँ पे प्रत्यानयन बल उत्पन्न होगा। प्रत्यानयन बल मतलब कि ये जो कमानी होगी वो अपना बल लगा के छुड़ाने की कोशिश करेगी, तो उसको हम बोलेंगे वहाँ पे प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है, तो उसको बोलेंगे कमानी बल। जो कमानी में उत्पन्न होता है वो हो गया कमानी बल। किसी डोरी के प्रत्यानयन बल को तनाव कहते हैं। डोरी में जो प्रत्यानयन बल होगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स उत्पन्न होगा, उसको बोलेंगे तनाव। तो ये तो कुछ बेसिक से बल थे जो कि इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम घर्षण बल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।